नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। जहानाबाद के फिदा हुसैन रोड स्थित ग्लास किंग की दुकान में भीषण अगलगी से लगभग 50 लाख रुपए का हुआ नुकसान। बगल के होटल में बाराती की आतिशबाजी से आग लगने की लगाई जा रही है संभावना। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। सिरथुआ पेट्रोल पंप के समीप वाहन की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार संतोष कुमार की हो गई मौत। चचेरा भाई छोटू कुमार घायल, चल रहा है सदर अस्पताल में इलाज। शादी समारोह से लौट रहा था मृतक। काको प्रखंड के भसेरी गांव में शादी समारोह में भोजन खाने से दर्जनों लोग हुए बीमार। सबका चल रहा है सदर अस्पताल में इलाज। कोरोना ओपी के पतड़िया गांव में जमीनी विवाद में गोली चलने से नंदू ठाकुर की जांघ में लगी है गोली। दर्जनों लोग हुए हैं जख्मी। नगर परिषद पदाधिकारी मुकेश कुमार द्वारा चलाया गया पॉलीथीन जांच एवं मास्क चेकिंग अभियान। और जहानाबाद सदर अस्पताल में मनाया गया विश्व एड्स दिवस। अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित फिदा हुसैन रोड के समीप ग्लास किंग के गोदाम में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर 2 दमकल की गाड़ियां पहुंची। छत पर बने गोदाम में आग लगने से काफी तेज लपटें निकल रही थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि आग कितनी भयंकर है। देर रात शहर के प्रमुख व्यवसायी ग्लास किंग के छत पर स्थित गोदाम में आग लग गई, जिससे गोदाम में रखे 50 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जब तक आग को बुझाया जाता तब तक 50 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि पास स्थित एक होटल में बारात आई हुई थी, जो देर रात तक आतिशबाजी करती रही। आतिशबाजी से निकली चिंगारी से आग लगने के कारण बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। नाच हुआ है, इतना नाचा है, डीजे और सब कुछ जितना भी है, लाइटिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग, जब तक कोई मामला नहीं। उसमें इतना आतिशबाजी किया है कि एक आतिशबाजी बहुत सारा मकान के अंदर चलाया तो उसमें वो थर्मोकोल रखा था और लकड़ी की बीट थी या बहुत सारा स्टील का सामान था। उसी को पकड़ लिया, आग पकड़ने के बाद सारा का सारा राख हो गया, जो आपकी नजर के सामने। किनका था ये गोदाम? ये अबू हंसला ग्लास किंग का। कितने की क्षति होगी? क्षति तो बहुत लंबा है, तो एक मिनिमम 50 लाख के ऊपर एबव मिल जाएगा। 50 लाख प्लस। क्या नाम हुआ आपका? हमारा अफरोज आलम नाम है, बबलू। पटना गया सड़क मार्ग NH 83 के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक जख्मी हो गया। घटना टेहटा ओपी क्षेत्र के सिरथुआ पेट्रोल पंप की है। मृतक काको थाना क्षेत्र के बरहट्टा गांव निवासी संतोष कुमार बताया जाता है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि मृतक अपने चचेरे भाई छोटू कुमार के साथ एक शादी समारोह में कामदेव बीघा गांव गया था, जहां से पार्टी अटेंड कर वह दोनों बाइक पर सवार होकर मृतक अपने ससुराल जा रहा था। तभी सिरथुआ पेट्रोल पंप के समीप किसी अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई, जिसमें संतोष कुमार की मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई जख्मी हो गया। जख्मी युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। कल शाम अपने मालिक के
भतीजी के शादी था, उसमें बाराती में शामिल होने गया था कार्यक्रम में। उधर से लौट करके आ रहा था टेहटा की तरफ से। टेहटा नहीं, कामदेव बिघा से टेहटा जा रहा कामदेव बिघा से टेहटा जा रहा था, बेदौली गांव के पास। था। हाँ, मैंने एक्सीडेंट कर गया। इसके साथ एक लड़का और था, और एक्सीडेंट करने के बाद मैंने एक का मृत्यु हो गया, हल्का फुल्का चोट लग के घायल है। संतोष कुमार। घायल कौन था? छोटू कुमार। जहानाबाद जिला के काको प्रखंड के भसेरी गांव में एक शादी समारोह में आए कुछ लोगों को भोजन करने के बाद फूड पॉइजनिंग हो गई, जिसमें 2 दर्जन भर लोग बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि 5 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। काको प्रखंड के भसेरी गांव निवासी कमलेश शर्मा की नतनी की शादी थी। शादी के एक दिन पहले होने वाले मंडवा में भसेरी गांव के लोग ने खान पान का व्यवस्था किया था, जिसमें भसेरी और लालाचक गांव के लोगों ने खाना खाया था। लेकिन जैसे ही लोगों ने खाना खाया, उसके बाद लोगों को उल्टी और दस्त होना शुरू हो गया। इसके बाद कई लोग की स्थिति काफ़ी खराब हो गई, जिसमें कई महिला भी शामिल है। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों की माने तो उन्हें चावल, दाल, सब्जी समेत दही खाया था। प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि अचानक उल्टी व दस्त होने के साथ ही उनके पेट में दर्द शुरू होने लगा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता से त्वरित कार्रवाई कर स्थिति को फिलहाल नियंत्रण किया गया है, लेकिन कई लोग अभी भी गंभीर स्थिति में हैं। ग्रामीणों की माने तो कुछ लोग निजी क्लिनिक में उपचार करा रहे हैं, तो कुछ लोगों को सदर अस्पताल में लाया जा रहा है। हम लोग लालाचक के रहने वाले हैं। भसेरी में मड़वा थी, उसी में रात को हम लोग खाना खाने गए हैं, और सुबह से हम लोग को कल है भोर 4-5 बजे से उल्टी लैट्रिन के माने शिकार हो गए हैं। 10 करीब कितने लोग आप लोग होंगे? हम लोग अपना लालाचक के तो 15 से 20 आदमी हैं। कुछ लोग 2-4 को कल ट्रीटमेंट करा के यहाँ से सदर हॉस्पिटल से गए हैं, बाकी लोग हम लोग यहाँ आज आए हैं। कुछ लोग और आने वाले हैं। एक तिलक है आज गांव में बगल में, उसी की वजह से रुके हुए हैं, घर का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो आप लोग खाना खाने शादी में गए थे? शादी में मड़वा। सब गांव के सारे लोग के साथ है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो धीरज हुआ। जहानाबाद जिले के कोरोना ओपी क्षेत्र के पतरिया गांव में जमीन पर कब्जा को लेकर एक पक्ष के लोगों ने पतरिया गांव के नंदू ठाकुर को गोली मार दी। गोली उसके जांघ में लगी है। जख्मी अवस्था में उसे सदर अस्पताल में लाया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। पतरिया गांव के लोग ने बताया कि उनका गांव और चिरैयाटाड़ गांव आसपास में है। 1.25 बीघा जमीन का कब्जा को लेकर दोनों पक्ष के लोग के बीच विवाद चल रहा है। मंगलवार को नंदू ठाकुर और उसके परिजन जमीन पर गए थे। इसी क्रम में चिरैयाटाड़ गांव के लोग वहां पहुंच गए। दोनों पक्ष के बीच पहले तू-तू मैं-मैं हुई और देखते देखते वहां पर मौजूद चिरैयाटाड़ के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। पहले एक हवाई फायरिंग की गई, इसके बाद दूसरी फायरिंग की गई, जिसमें नंदू ठाकुर को गोली लग गई। गोली लगने के बाद दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े और लाठी डंडे से जमकर मारपीट हुई। इस घटना में नंदू ठाकुर के अलावा दोनों पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। फायरिंग की सूचना मिलने के बाद ओपी प्रभारी दल बल के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस के पहुंचते ही सभी लोग तितर बितर हो गए। पुलिस सभी जख्मी लोगों को सदर अस्पताल में पहुंचाया। ओपी प्रभारी ने ऑफ कैमरा बताया कि इस संदर्भ में जख्मी नंदू ठाकुर के बयान पर सत्येंद्र ठाकुर समेत 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस ने सत्येंद्र ठाकुर और उसके बेटे अंकित कुमार को हिरासत में भी ले लिया है। उन्होंने बताया कि मारपीट में ये दोनों लोग भी जख्मी हैं। ओपी प्रभारी ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। कानून को हाथ में लेने वाले के खिलाफ
पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। केला के साथ में गोली बारूद करने लगा, मारने लगा। कहे के लिए कौन लोग था? वो एगो ठाकुरे है गाँव का ना, वो दूसरा गांव का। अच्छा चिड़ैया टांग पे, अब जमीन पड़ता है मेरा चिड़ैया टांग में। अच्छा समझे ना? हाँ अब मारने लगा तो भाई को गोली मार दिया, तो हम लोग भाग चले, तो पीछे से डंडा से भी मार दिया हम लोग के। अच्छा पैप से मार दिया। अच्छा तो कितना लोग घायल हुए? करीब करीब 2 3 छः आदमी। हाँ और एक आदमी को गोली भी लगी है? हाँ गोली लग गया। अच्छा तो कौन लोग था वो मेरा भाई है जो गोली लगा जो? हाँ। तो कितना जमीन के झगड़ा चल रहा था? स्वाभाविक। तो कितना दिन से झगड़ा चल रहा है? ज़्यादा दिन से ना है इधर। अरे तो क्या कहता उन लोग? जबरदस्ती हाँ? क्या वो कहते? सब पार्टी उटी में नस्लाइट में रहता था। हाँ हाँ नस्लाइट में रहता है, अभी भी रहता है, बिहार रहता है। प्रशासन भी जाता है तो नहीं धरा, मारने लगा गोली से। समझे ना? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जी लल्लू ठाकुर। कहाँ घर हुआ? पतड़िया। कौन थाना? जहानाबाद थाना, कोड़ौना। वो जहानाबाद नगर परिषद कार्यालय पदाधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में पॉलीथीन जांच एवं मास्क जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान में जांच करने वाली टीम जहानाबाद के सब्जी मंडी के साथ साथ कई जगहों पर पॉलीथीन के लिए छापेमारी की। वहीं दूसरी ओर बिना मास्क के दुकानदारी करने वाले लोगों पर फाइन भी किया गया। इस अवसर पर कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि जिला अधिकारी नवीन कुमार के दिशा निर्देश पर जहानाबाद शहर को पॉलीथीन मुक्त करवाना है, ताकि पॉलीथीन से होने वाले समस्या का सामना जहानाबाद वासियों को नहीं करना पड़े। इसी उद्देश्य के तहत यह अभियान चलाया गया है, जहां पर करीब दर्जनों दुकानदार पर मास्क न पहनने के लिए तथा अवैध रूप से पॉलीथीन में सामान देने के लिए कई दुकानदारों पर फाइन किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अब सभी लोग चेत जाएं, नहीं तो यह अभियान अनवरत चालू रहेगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। के निर्देश के आलोक में यहाँ पर जो प्लास्टिक बैन जो ऑलरेडी किया जा चुका है, उसको एक प्रभावी तौर पर उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आज जो है इसका प्लास्टिक चेक का एक अभियान चलाया गया है। उसमें जो लोग भी जो पॉलीथीन वगैरह जो 50 माइक्रोन से कम का अगर उपयोग कर रहे हो, तो उन लोगों पर पूर्व में भी किया जा चुका है। उन लोगों को फाइन करते हुए सख्त हिदायत देनी है कि वो इसका उपयोग ना करें। इसके जगह पर जो है जूट वाला या जो कपड़े का और ये सब जो ऑलरेडी या थैला वगैरह का उपयोग करें, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल होता है। कितने लोग पकड़े गए सर अब तक इस कार्रवाई में? अभी करीब 20 लोगों को, अभी हम लोग 20 दुकानें लोगों को चिन्हित करके भी फाइन किया जा चुका है और अभी भी जारी है। लोगों पर जुर्माना भी लिया गया? हाँ, जुर्माना भी दिया जा रहा है। और आगे भी जरूर ये हमेशा ही चलता रहेगा। मैं साथ ही साथ जहानाबाद वासियों से अपील करता हूँ कि भाई वे लोग जो हैं इसका प्रयोग ना करें और दूसरों को भी इसका प्रयोग ना करने के लिए प्रेरित करें, ताकि क्योंकि इससे ही हम लोग एक पर्यावरण को भी शुद्ध करने में अपना योगदान दे रहे हैं। और सभी लोगों से मेरा अपील है कि इस मुहिम में सरकार का, प्रशासन का, साथ ही साथ अपने आप का, सभी का सहयोग करें। जहानाबाद सदर अस्पताल में विश्व एड्स दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा ने किया। इस मौके पर इस विभाग के कर्मचारी विजय कुमार ने बताया कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसे सही समय पर इलाज नहीं होने से जानलेवा हो सकता है। हालांकि अभी तक इस जैसे खतरनाक बीमारी की कोई भी दवा उपलब्ध नहीं हो पाई है। इसका एकमात्र उपाय और सिर्फ सावधानी बरतना होता है। इस मौके पर डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि सदर अस्पताल में जितने भी लोग एड्स की जांच कराने के लिए आते हैं, उनका जांच किया जाए और उनके बीमारी के बारे में पता किया जाए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एड्स की जांच होगी, उतना ही ज़्यादा लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और एड्स के रोकथाम के लिए की जाने वाली सावधानी को लोग समझेंगे। और एक्चुअली एड्स के बारे में हम लोग तो पूर्व से ही जागरूक हैं, फिर भी जागरूकता की ज़रूरत है समाज में।
सबसे बड़ी बात है कि इसका जांच फ्री हो रहा है सरकार की तरफ से। हमारे अस्पताल में सभी गर्भवती माताओं को एड्स का जांच करना है, किट से होता है, बहुत आसान तरीका है। इसकी कमी हुई है। एड्स दिवस के रूप में आज हम लोगों ने बैठक किया, मेन इसको जागरूकता फैलाने के लिए कि लोगों से लोग एड्स के बारे में जागरूक हों, किस तरह से फैलता है, इसका बचाव का क्या साधन है और इसकी जाँच कितनी सहूलियत से हो सकती है। हमारे सदर अस्पताल के इस प्रांगण में इसकी काउंसलिंग होती है। कोई भी व्यक्ति को यहाँ आके एड्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनको इसके बारे में बताया जाता है और फ्री इसका जांच किया जाता है। अगर ये पॉजिटिव होता है, यहाँ से निकलता है, तो उसको ट्रीटमेंट का पूरी व्यवस्था हम लोग करते हैं और उसके ऊपर उसको समीक्षा की जाती है, उसको देखा जाता है, फॉलोअप किया जाता है, जिससे उनको कोई दिक्कत नहीं। अब अपने कर्मचारी को क्या कहना चाहेंगे सर कि लोग जांच कराने आते हैं उसको बोलते हैं कि अगले दिन आइएगा? नहीं, ऐसी तो शिकायत मिली थी, मुझे ऐसी शिकायत मिली थी। मैंने अपने कर्मचारी को बताया कि ऐसी शिकायत नहीं मिले। जो भी कर्मचारी बाहर से आदमी आते हैं या मरीज आते हैं, अगर एड्स के लिए जाँच करवाना चाहते हैं तो उनको तत्परता के साथ शीघ्र ही उसको जांच कराई जाए। हमारा मोटो रहा है कि कोई भी मरीज आते हैं उनको हम वेट नहीं करवाना है, कम से कम वेट करावें। अगर उनको हम दूसरे दिन डालेंगे तो निश्चित रूप से उनको दिक्कत होगी। तो जो भी कर्मचारी, जो भी मरीज हमारे पास आते हैं, सदर अस्पताल में आवें, एड्स सेंटर में आवें या किसी पैथोलॉजिकल जांच में आवें, हम चाहते हैं या हम कैसे हमारा निर्देश है कि तत्काल उनको सुविधा दिया जाए और जाँच किया जाए। कार्तिक माह का अंतिम दिन को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है और इस दिन लोग नदियों में स्नान कर दान पुण्य करते हैं। जहानाबाद में संगम घाट पर एवं जहानाबाद के कई जगहों पर लोगों ने स्नान कर सूर्य भगवान को जल अर्पित किया और परिवार में सुख समृद्धि बना रहे, इसके लिए लोगों ने कामना की। इस अवसर पर दर्शनी मंदिर के पुजारी भोला पांडे ने बताया कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले पूर्णिमा को ही कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार इस दिन जो मनुष्य विधि विधान से पूजा करने के बाद दान पुण्य करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और भगवान विष्णु एवं सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस पावन दिन पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का अंत किया था, इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना बेहद लाभकारी होता है। इस दिन गंगा स्नान करने पर 10 यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही इस दिन दान करने का भी बहुत महत्व है। इस दिन दान करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमेशा लोगों के ऊपर बनी रहती है। मास बड़ा ही पावन मास है और विष्णु भगवान का इसमें उपासना होता है। पूरा महीना महिलाएं कार्तिक स्नान करती है गंगा में, या फिर जिनके पास जो नदियां हैं, जो कुआं है, जिनके पास जो साधन है, उस तरीके से वहां पर स्नान करती है और नियम धर्म का पालन करती है और इस तरीके से विष्णु भगवान को प्रसन्न करती है और उनके पूरे परिवार का कल्याण होता है, सुखी संपन्नता आती है। और इस तरीके से कार्तिक स्नान में गंगा स्नान करने से, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से ऐसी मान्यता है कि मनुष्य के द्वारा जाने अनजाने किए गए किसी भी तरह के कोई भी पाप गंगा में धुल जाते हैं और इस तरीके से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जहानाबाद के कल्पा ओपी क्षेत्र के एक गांव में एक किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद महिला थाने की पुलिस ने पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना के संबंध में के परिजनों ने बताया कि शनिवार की शाम गांव में होने वाले प्रार्थना सभा से लौटने के क्रम में रास्ते में शराब के नशे में धुत गांव के ही एक व्यक्ति ने अकेला पाकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। इतने में बच्ची चीखने चिल्लाने लगी। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग पहुंचे तो आरोपी व्यक्ति मौके से भाग निकला, जिसके बाद बच्ची के परिजनों को पूरी बात बताई गई। वहीं घटना के बाद पीड़िता और उसके परिजन महिला थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है।
इधर महिला थाने की पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। इसके बारे में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार पांडे ने बताया कि एक मामला अभी ऐसा आया है जिसकी छानबीन की जा रही है। अभी तक में पता चला है कि इन लोगों के बीच में पहले से विवाद चला रहा था। क्या मामला है, जांच के बाद ही पूरा मामला पता चल पाएगा। देखिए, अभी ये प्रथम दृष्टया अभी हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। एक मामला आया है जिसका पूर्व विवाद भी सामने आया है। दोनों मांझी परिवार के ही, शुरुआत में इस तरह का मामला आया था कि उसका मुर्गा पकड़ के वो खा गया था, हालांकि उसका पैसा वो दे दिया है। इससे कुछ बात आ रही है। अब इस संबंध में एक आवेदन जो है लड़की के बाकी लोग किए उसके हो जाए। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के ऊटा मदारपुर मोहल्ले में एक बार फिर अवैध शराब को लेकर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में 20 लीटर महुआ शराब के साथ 5 क्विंटल महुआ जावा को भी नष्ट किया गया। साथ ही एक महिला कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया। जहानाबाद नगर थाना प्रभारी रविभूषण कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय मद्य निषेध के द्वारा आज एस ड्राइव था। इसी को लेकर के शहर के 2 जगहों पे छापेमारी की गई। बिहार सरकार के शराबबंदी कानून के बाद लगातार अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की जा रही है, फिर भी लोग इस तरह के धंधे करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब आगे से लगातार छापेमारी जारी रहेगी और किसी भी हाल में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। ऊटा मदारपुर में अवैध शराब के विरुद्ध आज छापेमारी की गई। पुलिस मुख्यालय से मद्य निषेध के द्वारा एस ड्राइव था दारू के विरुद्ध, ये छापेमारी किया गया है। 30 लीटर महुआ शराब बरामद हुआ है और करीब 5 क्विंटल महुआ जावा सड़ा हुआ कार्रवाई के क्रम में विनष्ट हो गया। तो कारोबारी में पकड़े गए? एक महिला कारोबारी पकड़ी गई है। अच्छा, कितने जगहों पे हुई सर छापेमारी? तो 2 जगहों पर हुई है और आगे भी चलता रहा और ये छापेमारी लगातार चलती है।